सद्भावना हॉस्पिटल। हमारे यहाँ शरीर की अनेकों बीमारियाँ जैसे हृदय, शुगर व छाती रोग, हड्डी व जोड़ रोग, लेप्रोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, बच्चों में महिलाओं की सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ मल्टी स्लाइस, ECG, 2D इको, कलर अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, ICU वेंटिलेटर, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर आदि अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। आयुष्मान कार्ड द्वारा इलाज देने वाला एकमात्र स्थान सद्भावना हॉस्पिटल, नज़दीक कोर्ट कॉम्प्लेक्स, हुड्डा सेक्टर, फतेहाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। आज के मुख्य समाचार। किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में किसान संघर्ष समिति ने विधायक बबली का पुतला फूंका। जींद पहुंचे टिकैत बोले, सरकार चाहती है किसान आंदोलन का केंद्र बने हरियाणा, पर हम साजिश नहीं होने देंगे कामयाब। सीएम ने दिखाई शक्ति, कहा कानून का उल्लंघन नहीं होगा बर्दाश्त। इस बार डिपुओं पर नहीं आएगा सरसों का तेल। टीचर बनने के इच्छुक युवाओं के लिए गुड न्यूज, टीईटी की मान्यता होगी अब ताउम्र। स्टेटमेंट टीवी आज से शुरू करेगा कैरियर काउंसलिंग सीरीज। पंजाब की राजनीति में बड़ा उलटफेर, आम आदमी पार्टी के 3 विधायक कांग्रेस में शामिल। फतेहाबाद की एक गायिका को प्रधानमंत्री भी ट्विटर पर करते हैं फॉलो। अब समाचार विस्तार से। टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली और किसानों में चल रहा तनाव आज भी जारी रहा। गौरतलब रहे कि कल रात विधायक के आवास का घेराव करने जा रहे 27 किसानों को टोहाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इस हिरासत के विरोध में कल सारी रात किसान संघर्ष समिति के किसानों ने फतेहाबाद सदर थाने में धरना दिया। वहीं आज 3 किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में लघु सचिवालय के बाहर विधायक देवेंद्र बबली का आज पुतला फूंका गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व किसान संघर्ष समिति के संयोजक मनदीप नथवान ने किया। किसानों ने घोषणा की कि 5 जून को विधायकों व सांसदों के घरों के बाहर कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़ी जाएंगी तथा 7 जून को थानों का घेराव होगा। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, हमारा साथियों को रिहा करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमने देवेंद्र बबली का पुतला जलाया। संयुक्त मोर्चे की काल अभी आने वाली है। संयुक्त मोर्चा क्या फैसला करता है? संयुक्त मोर्चे के 3 बड़े नेताओं से सुबह की मेरी बातचीत हो चुकी है। हो सकता है कोई कल दिखते रही हो आपस में, मगर जब काम करेंगे वो गलती भी हो जाएगी, मगर वो साथी हमारी है, संयुक्त मोर्चे की साथी है। इसलिए उनकी मदद करना हमारी जिम्मेवारी थी। हम रात के 9 बजे के सदर थाने के गेट पे बैठे हैं और 23 साथियों को तो छोड़ दिया गया, मगर 3 साथियों को चोरी जेल में भेज दिया गया और बोलो मौका तक नहीं दिया गया उसकी जमानत के लिए कागज पेश किए जाए। बिल्कुल धक्काशाही की जा रही है प्रशासन की तरफ से और किसानों से सरकार टकराव की स्थिति बना रही है। पुलिस ने किसान यूनियन के घेराव के चलते हिरासत में ली गई एक महिला किसान सहित 24 किसानों को आज तड़के रिहा कर दिया था, लेकिन 3 किसानों को चुपके से टोहाना कोर्ट में पेश कर हिसार जेल भिजवा दिया। इस बात की भनक जब किसान संघर्ष समिति को लगी तो समिति के प्रदेश संयोजक मनदीप नथवान के नेतृत्व में किसानों ने लघु सचिवालय के बाद जोरदार प्रदर्शन कर विधायक का पुतला फूंका। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मनदीप नथवान ने ऐलान किया कि अब जिला में विधायक दुड़ाराम, नापा व बबली की नहीं चलेगी, अब यहाँ किसानों का राज चलेगा। कल के घटनाक्रम से एक बात और भी साफ हो गई है कि अब किसानों में भी नरम और गरम 2 दल बन के उभर आए हैं। जिन्ने साथी खड़े सारे बेनती है 6 जून ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮਾਰਚੋ ਕਾਫਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਬਲੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। वहीं आज जींद पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार हरियाणा में ही आंदोलन का केंद्र बनाना चाहती है। उन्होंने कहा हम किसान आंदोलन जींद के आसपास शिफ्ट नहीं होने देंगे, सरकार की इस चाल को किसान कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किसान आंदोलन को जींद के पास शिफ्ट करने की जिम्मेदारी ले रखी है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कोरोना महामारी व किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया। सीएम ने कहा कि हर सीएचसी को एक एम्बुलेंस मिलेगी। सीएम ने कहा प्रदेश में केंद्र सरकार की ओर से
45 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। किसान आंदोलन को लेकर सीएम ने सभी उपायुक्तों को सख्ती बरतने को कहा। सीएम ने कहा, आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। हरियाणा मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक 8 जून को चंडीगढ़ में होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। राशन डिपुओं पर गरीबों को सरकार द्वारा मिलने वाला सरसों का तेल बंद कर दिया गया है। फूड एंड सप्लाई विभाग के डायरेक्टर ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि हैफेड के पास सरसों न होने के कारण जून महीने में एफपीएस के तहत लोगों को मिलने वाला सरसों का तेल इस बार नहीं दिया जा सकेगा। स्टेटमेंट टीवी आज से करियर के नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते एक कैरियर काउंसलर को बुलाकर कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत आज हम मुख्तियार सिंह कॉलेज बहबलपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रवीण मेहता से कर रहे हैं। डॉक्टर मेहता हमें बताएंगे कि अब जब सरकार ने एकदम से +2 की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, ऐसे में +2 पास बच्चों के सामने क्या क्या विकल्प हैं, +2 उत्तीर्ण बच्चे कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स को करने के बाद करियर के क्या क्या रास्ते खुलते हैं। हमारी संवाददाता दिव्या भूटानी ने डॉक्टर प्रवीण मेहता से बात की कि स्ट्रीम जो है 3 है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। बेसिकली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस का सिस्टम है यूनिवर्सिटीज का, उसमें बच्चा साइंस का और कॉमर्स का बच्चा जो है स्ट्रीम चेंज करके आर्ट्स में आ सकता है, लेकिन रेसिप्रोकल इज नॉट ट्रू। दैट मीन्स कि आर्ट्स का बच्चा साइंस में नहीं जा सकता और कॉमर्स में भी नहीं जा सकता। लेकिन कुछ स्टेट्स में, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में ये ऑप्शन है कि आर्ट्स का बच्चा कॉमर्स में जा सकता है, लेकिन साइंस में किसी भी सूरत में वो नहीं जा सकता। ओके, तो सर आप बताइए कि साइंस स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स, इन सब के लिए आगे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंस स्टूडेंट से। जब वो 12th का एग्जाम पास कर लेते हैं तो वो किन किन स्ट्रीम्स में जा सकते हैं? साइंस के विद्यार्थी, बेसिकली साइंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल। पहले हम आते हैं मेडिकल पे। मेडिकल का जो विद्यार्थी है, वेदर बॉयज और गर्ल्स, तो उसका पहला जो टारगेट होता है कि भाई वो नीट की तैयारी करे। डॉक्टर प्रवीण मेहता का करियर काउंसलिंग का पूरा प्रोग्राम आप कल शुक्रवार को दोपहर 2 बजे यूट्यूब पर स्टेटमेंट टीवी पर देख सकते हैं। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज पंजाब की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। दिल्ली में हाईकमान के सामने पेशी से पहले सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने धुर विरोधी और आप आदमी पार्टी के विधायक सुखपाल खैरा को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवा दिया। इसे कैप्टन का बड़ा राजनीतिक दाव माना जा रहा है। खैरा के साथ मोड़ से आपके विधायक जगदेव सिंह कमालू व भदौड़ के आप विधायक परिमल सिंह धौला ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। जिले में आज कोरोना संक्रमण से 4 लोगों की मौत हो गई और 60 नए लोग संक्रमित हो गए। सुखद यह रहा कि 123 लोग ठीक होकर घर लौट गए। जिले में अब कोरोना संक्रमण की दर 5.5% से कम हो गई है। वहीं जिले में ब्लैक फंगस का एक मरीज भी मिला है। एलोपैथी और आयुर्वेद को लेकर चल रहा विवाद अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने इसको लेकर याचिका दायर की है। डीएमए ने याचिका में बाबा रामदेव के खिलाफ केस दायर कर उन्हें कोरोनिल टेबलेट को लेकर झूठे दावे और गलत बयानबाजी करने से रोकने की अपील की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन से कहा, आप लोगों को कोर्ट का समय बर्बाद करने की बजाय महामारी का इलाज खोजने में समय लगाना चाहिए। विश्व साइकिल दिवस उपलक्ष्य में वरिष्ठ भाजपा नेता प्रवीण जोड़ा ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर फतेहाबाद नगर में साइकिल यात्रा निकाली। शहर के फव्वारा चौक से प्रारंभ होकर चारमोहल्ला कॉलोनी, थाना रोड, जोहार चौक, डीएसपी रोड, जीटी रोड से गुजरने वाली इस यात्रा में साइकिलों पर कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने वाले स्लोगनों की तख्तियां लगी हुई थी। कोरोना वायरस के प्रति लोगों के मन में एक खौफ एवं दहशत का वातावरण है, उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करने के लिए भाई कोरोना जो है हम अपने साहस से, अपने हौसले से और सतर्क रहकर कोरोना को हम हरा सकते हैं। हमें 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इस प्रकार का संदेश हमने अपनी साइकिल की पट्टियों पर लगाया और आज फतेहाबाद नगर के अंदर फव्वारा चौक से लेकर थाना रोड, डीएसपी रोड और जीटी रोड से होते हुए हम यहाँ रेस्ट हाउस में पहुंचे हैं।
थाना रोड पर कल रात चोरों ने महावीर ज्वेलर्स शोरूम का ताला तोड़कर करीब 350 ग्राम चांदी के जेवरात चुरा लिए। पुलिस ने इस संबंध में शोरूम मालिक उमेश बंसल की शिकायत पर आज अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का केस दर्ज किया है। कोरोना महामारी को देखते हुए रतिया प्रेस क्लब के सदस्यों ने आज कुछ जरूरतमंदों को राशन वितरित किया। इस राशन वितरण कार्यक्रम में मुख्य तौर पर प्रेस क्लब के प्रधान बलदेव बरेटा, वरिष्ठ उप प्रधान राजेंद्र मित्तल, परियोजना अधिकारी महासचिव श्रवण स्वामी सहित अन्य सदस्य शामिल हुए। प्रधान बलदेव बरेटा ने बताया कि प्रेस क्लब की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब प्रेस क्लब पत्रकारिता के साथ साथ समाज सेवा के कार्य में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा। टीचर बनने के इच्छुक नौजवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने शिक्षा पात्रता परीक्षा टीईटी के लिए मान्यता को 7 के बजाय ताउन कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने आज आदेश जारी किया है। अब एक बार टीईटी पास करने पर यह जीवन भर के लिए मान्य रहेगा। कोरोना वैक्सीनेशन की धीमी गति तथा देश में विभिन्न मूल्य निर्धारण पद्धतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अब पूरे देश में विरोध अभियान चलाएगी। यह जानकारी देते हुए जिला कांग्रेसी कमेटी फतेहाबाद के कोऑर्डिनेटर अरविंद शर्मा ने बताया कि आगामी 4 जून को जिला कांग्रेस द्वारा उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। अरविंद शर्मा ने कहा कि टीकाकरण में भारत जनसंख्या के आधार पर अन्य देशों से काफी पीछे है। अब जबकि विशेषज्ञों ने कोविड-19 की तीसरी घातक लहर की भविष्यवाणी कर दी है, तो ऐसे समय में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उम्र सीमा की पाबंदी को हटाकर सभी देशवासियों का निःशुल्क सार्वभौमिक टीकाकरण कराएं। क्या आप जानते हैं कि फतेहाबाद में एक ऐसी गायिका है जिन्हें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर फॉलो करते हैं? जी हां, हम बात कर रहे हैं गायत्री चौधरी की। पूर्व विधायक स्वतंत्र बाला चौधरी की होनहार बेटी गायत्री ने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को कभी अपने पेशेंट्स के आड़े नहीं आने दिया। उनके गले में सरस्वती का वास है। 2019 में उनकी एल्बम जादू टोना ने कमाल कर दिखाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायत्री की कविताओं के भी फैन हैं। ऐसी होनहार गायिका से हमारे संवाददाता साहिल रहेजा ने बात की। तो गायत्री जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने सुना है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी भी आपको ट्विटर पर फॉलो करते हैं, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल, ये मेरी जिंदगी के जो दिव्य पल मैंने जिए हैं उन्हीं में से एक है कि मुझे ऑनरेबल पीएम जी का फॉलो बैक मिला। और जब मैंने मन की बात में उन्हें सुना कि उन्होंने विकलांग शब्द को दिव्यांग में परिवर्तित किया है, तो मन में ऐसे भाव आए, तो मैंने एक कविता भी लिखी जो कि मैंने उन्हें ट्विटर पर भी टैग किया। तो क्यों ना उस कविता की 2 लाइनें आप हमें सुनाएं? जी बिल्कुल। तो कविता का शीर्षक रखा, मैं हूँ दिव्यांग। है सच विकलांगता मेरी, कमी ये कबूल की मैंने। ये सुनकर मैं बिखर जाती, नहीं ये भूल की मैंने। न था आसान पर कमजोरी ये मजबूत की मैंने। गायत्री चौधरी का पूरा इंटरव्यू आप कल दोपहर 12 बजे YouTube पर स्टेटमेंट टीवी पर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। निरंतर बने रहिए स्टेटमेंट टीवी के साथ। स्टेटमेंट टीवी को YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करना और फेसबुक पर जाकर स्टेटमेंट टीवी को लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नई सूचनाओं व समाचारों के साथ। नमस्कार।